चित्तमेव हि संसारः। हम उन अनकहे प्रश्नों की यात्रा पर हैं जो हर हृदय में वर्षों से पनप रहे हैं और आज शायद किसी दृश्य, किसी ध्वनि या किसी मौन में आपके भीतर उतर पाए। हमारी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही रास्ते को पहचानना है। और कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते। अब हम उस कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं जहां से यथार्थ की यात्रा शुरू होती है। अब आपके सामने ही वह द्वार है जहां हमारी पहचान हमसे हो सकेगी, जहां पहुंचने पर हम पाते हैं कि अचानक सभी समस्याएं विलुप्त हो गई हैं और हम शांत, आनंदित, स्थिर खुद को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं उस मौन के भीतर से जिसे हम अब तक शब्दों के प्रवाह से तोड़ते आए हैं। मौन ही वह द्वार है, मौन ही शुरुआत का पहला चरण। इसके बाद ही इस मौन से होकर हम अपने भीतर उतरते हैं, जहां चिंताएं जलती है अपनी ही आग में और समस्याएं बहती है विचारों के सैलाब में। वह है यथार्थ का द्वार। हम इस द्वार में प्रवेश करेंगे मौन के सहारे और बात करेंगे विचारों के सैलाब की, जिससे हम जानते हुए भी अनजान हैं। और हमारी दौड़ गुजरती है चिंता, दुख, हताशा और अवसाद के पड़ाव से। इस संसार में जानने योग्य अनेक बातें हैं, विद्या के अनेकों सूत्र हैं, अनेकों विज्ञान ऐसे हैं जिनकी जानकारी मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। जानकारी के अनेकों विषयों में से अपने आप की जानकारी सर्वोपरि है, सबसे अहम, सबसे जरूरी। हम बाहरी अनेकों बातों को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि निरंतर आने वाली अशांति, चिंता, हताशा का संबंध हमसे कितना और कहां तक है। यह वास्तविक भी होती है या ये कहीं दूर घट रही घटनाओं की छाया है जो हमें अपनी लगती है और हम उससे इस तरह प्रभावित हो जाते हैं जैसे चिंता या दुख हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे विचार दिन रात तनाव को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं और उनके परिणाम में हमें मिलती है गहरी विचारों की थकान। विचारों की तेज गति का अंत यहाँ आकर भी नहीं होता, बल्कि गहरे अवसाद तक पहुंच जाता है। लेकिन हम उन विचारों के साथ बहते चले जा रहे हैं, खुद को भूलकर। मानव का जीवन विचारों की दीवारों के सहारे चलता है, जैसे कोई अंधेरे गलियारे में दीवार टटोलता यात्री। ये दीवारें जीवन से मृत्यु तक कभी खत्म न होने वाली, इतनी प्राचीन, इतनी घनी कि इन्हें स्वयं का हिस्सा मान लिया गया है। पर जब चेतना की एक किरण इन विचारों पर पड़ती है, एक सवाल जागता है, विचार किसके पास आ रहे हैं? इस प्रश्न के प्रकट होने के लिए चेतना की एक किरण ही काफी है। यह सवाल मौन की मौजूदगी में चेतना के प्रकाश की किरण से चमक उठता है और हृदय में नए यथार्थ की भोर की दस्तक देता है। विचारों से ही निकलकर एक विचार सवाल बनकर सामने आ जाता है कि यह कोई जिसके पास विचार आ रहे हैं वह विचार से अलग है। वह जो विचारों को अच्छा बुरा कहता है वह एक कोई अलग सत्ता है। वह असीम शक्तियों का स्वामी, चिंताओं और दुखों का गुलाम होकर जीवन से अंत तक अपनी रफ्तार को थामे चल रहा है। विचार कोई बूंद नहीं है, सैलाब है, जैसे कोई प्रलयंकारी नदी जो हर किनारे को तोड़ देना चाहती है। इस विचारों के सैलाब में आदमी हतप्रभ, जैसे तारों से रहित रात में खोया नाविक। वह खुशियों की तलाश में भटकता है, पर हर कदम पर जीवन के बोझ से घिसटता है। विचार छूटते नहीं और वह एक क्षण रुककर देखता नहीं, क्योंकि वह उन्हें थामे हैं, जैसे कोई डूबता हुआ समुद्र की लहरों से लिपट जाए। पर ये लहरें उसका सहारा नहीं, वही डूबने की वजह है। वह भागता है, बनाता है, तोड़ता है, रोता है, पर रुकता नहीं। रुकने का साहस कहाँ? रुकने का अर्थ है उस सत्य का सामना। पर अगर वह रुके तो, अगर वह इस सैलाब के बीच एक क्षण के लिए खड़ा हो जाए और पूछे, यह दौड़ किस लिए? ये दीवारें किसने खड़ी की और यह प्रश्न कौन कर रहा है? यह अनंत विचारों को देखने वाला, उन बहते विचारों से किसी भी विचार को झपटने वाला और स्वभाववश उनके साथ समय बिताने वाला अनंत आकाश सा विशाल है। उस एक पल में
जब वह विचारों की बाढ़ को देखता है, मौन के झरोके से बिना उसमें बहने की कोशिश किए समय रुक सा जाता है। वह देखता है ये दीवारें मायावी है, जैसे रेत के महल जो हवा के झोंके से बिखर जाते हैं। ये बंधन विचारों के, विचारों से चिंताओं के, ये रस्सियां स्वप्न की है जो जागने पर गायब हो जाती है। विचार बंधन नहीं है, वह खुद बंधा है खुद के खो जाने से, और उस बंधन को तोड़ने की चाबी उसी के पास है, उसके सवाल में। विचारों के किनारे खड़े होकर देखो, एक पल विचार तुम नहीं हो। इन गुजरते विचारों के किनारे तुम हो जो सत्य हो। उस देखने वाले को जागने दो जो नदी नहीं सागर है, जो लहरें नहीं अनंत गहराई है। वह सागर तुम में है जहां हर विचार, हर भावना अपनी जगह पाते हैं, पर तुम्हें वो डुबा नहीं सकती। खुशी का रास्ता न बाहर है, न विचारों की भूल भुलैया में, वह तुम्हारे भीतर है, उस शांति में जहां तुम विचारों की दीवार को छोड़ अपने अनंत स्वरूप को गले लगाते हो। उस आलिंगन में जीवन बोझ नहीं, एक महोत्सव बन जाता है। हर सांस एक गीत, हर कदम एक नृत्य। सवाल करो निरंतर जाने वाले विचारों का ज्ञान किसको है? वह कौन है जो इन गुजरते विचारों से परिचित है? उस सवाल में सारी दीवारें ढह जाएगी, सारी जंजीरें टूट जाएंगी, और तुम पाओगे एक अनंत जो न केवल तुम हो बल्कि यह सारा विश्व है। उस अनंत के साथ कदम मिलाओ और देखो जीवन कैसे एक कविता बन जाता है। बस अपने पास ठहरने का समय मिल जाए और दरवाजा खुल जाए, वह दरवाजा जो कहीं जाने से पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मौन का सहारा लेकर उस बंद दरवाजे पर एक प्रहार जरूरी है, कि वो जिज्ञासा का कई अरसे से बंद दरवाजा खुल सके और भीतर अपने घर तुम्हारी वापसी हो सके, जहां आकर तुम्हें उस विराट का अनुभव हो कि तुम एक शक्तिशाली, नित्य, शोक रहित अंश हो जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। तुम उस विचार शक्ति के विराट अंश हो जो इस शरीर को प्रकाशवान किए हैं। तुम वो हो जिसे कोई मेला न कर सके। तुम्हारी असीम शक्तियां उस दिन जागृत हो जाएंगी जब भीतर की आवाज मौन होकर अपने आप के दरवाजे खोल देगी, और जहां आनंद का प्रकाश हर चिंताओं, दुखों का पल भर में नाश कर देगा। अपने आप का अनुभव किए बिना जीवन का क्रम डामाडोल, अनिश्चित हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी न होने के कारण मनुष्य न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक कर्म करता है। इस संदर्भ में सच्चे सुख, शांति का मार्ग एक ही है, और वह है आत्मज्ञान। मैं क्या हूँ? भौतिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विचार शक्ति ही ऐसी है जो काम आती है। हर क्षेत्र में केवल एक विचार शक्ति का ही साम्राज्य रहता है, और इन विचारों को आते जाते अनुभव करने वाला, इनका स्वामी सर्वसमर्थ। लेकिन वह बस मौन के सहारे से अपने बंद दरवाजे खोलकर अपने भीतर एक कदम रखे जहां उसे उसकी धड़कन सुनाई दे, और बाहर विचारों का बाजार। वह अपनी चौखट से देखे जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं।